नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप छिपकली, मच्छर, कॉकरोच या फिर चूहों से परेशान हैं और ये आपके घर बार बार आते रहते हैं? तो परेशान रहने की कोई ज़रूरत नहीं। आज मैं आपके लिए कुछ घरेलू नुस्खे लेकर के आई हूँ जिससे ये आपके घर के आसपास भी नहीं भटकेंगे। नंबर 1, जिस जगह पर छिपकली बार बार आती है या फिर रहती है तो उस जगह पर आप मोर का पंख रख दें तो छिपकली वहाँ से भाग जाएगी। नंबर 2, जिस जगह पर छिपकली आती है उस जगह पर अगर आप मुर्गी के अंडे का जो सफ़ेद छिलका होता है उसे रख देंगे तो भी छिपकली वहाँ से भाग जाएगी। लेकिन मैं इससे भी अच्छा तरीका आपको बताऊंगी जिससे छिपकली आपके घर में आएगी ही नहीं। नंबर 3, आपको लेनी है नीम की पत्ती। तो यहाँ पर हमने ताज़ी नीम की पत्ती ले ली है डंडी के सहित। अब इनकी डंडी को अलग कर देना है और पत्तियों को अलग कर लेना है। आगे जो हम आपको नुस्खे बताएंगे तो इससे ना आपके घर छिपकली आएंगी, ना मच्छर आएंगे, ना कॉकरोच आएंगे, ना ही चूहे आएंगे। ये तरीके बहुत ही कारगर हैं तो इनको आप ज़रूर फॉलो करें। नीम की पत्तियों को निकाल लिया है तो अब हम एक पुराना सा खल्लड़ ले लेंगे क्योंकि हमें नीम की पत्तियों को कूटना है इसमें, और ये बहुत ही कड़वी होती हैं इसलिए जो यूज ना करते हैं उसको आप ले लें और इस तरह से इनको कूट लेना है। देखिए, अब इनको किसी बर्तन में इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा कपूर का हमें ले लेना है और एक गोली कुनैन की ले लेनी है। इसे फिनाइल की गोली भी कहा जाता है। इन दोनों चीज़ों में आप एक भी चीज़ ले सकते हैं और दोनों चीज़ें भी ले सकते हैं। अगर आप दोनों चीज़ें लेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा आपके यहाँ कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, और अगर आपके घर कीड़े मकोड़े हैं तो वो मरेंगे नहीं बल्कि वो भाग जाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों को पीस करके इन नीम की पत्तियों में आपको मिला लेना है कुछ इस प्रकार से। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑन करेंगे, एक कढ़ाई या पैन चढ़ाएंगे और इसमें सरसों का ऑयल डालेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तब नीम की पत्तियां ऑयल में डाल देंगे और इसी में 10-12 दाने काली मिर्च के डाल देंगे, 10-12 पीपल डाल देंगे और 2 तेज पत्ते तोड़ करके इस तरह से डाल देंगे, 4-5 लौंग डाल देंगे। अब इसे हमें पकाना है स्लो गैस पर। स्लो गैस कर देनी है और बीच बीच में इस तरह से चला देना है और इसे पकाएंगे। जब तक पकाना है जब तक ये पूरी तरह से काला ना हो जाए। जो पत्तियां हैं नीम की ये काली काली दिखने लगे तो समझ लीजिए ये पक गया है। दूसरे जो इसका धुआं उठेगा तो उसमें नीम की पत्तियों की स्मेल आएगी, तो आप समझ लीजिएगा कि ये अच्छे से पक गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा तब तक हम अगला तरीका आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो एक पुराना कॉटन का हमें कपड़ा ले लेना है और उसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। अब इसके ऊपर जो हमने नीम की पत्तियों को मिक्स करके कपूर के साथ में और फिनाइल की गोली के साथ में रखा है, इसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा इस तरह से रख देंगे और इसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा हमें कपूर रख देना है और थोड़ी थोड़ी जो टेबलेट फिनाइल की थी वो तोड़ के रख देनी है। अब इस तरह से गांठ लगा देनी है। देखिए, इस तरह से इसे गांठ लगा करके रख लेंगे। ये तरीका बहुत ही कारगर है। इससे आपके घर में चींटी, चींटे, मकड़ी या फिर कॉकरोच कुछ भी नहीं आएंगे, और जब आपके घर में कीड़े मकोड़े नहीं होंगे तो आपके घर में छिपकली बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि छिपकली जो आती हैं वो कीड़े मकोड़े ही खाने आती हैं। तो जब कीड़े मकोड़े नहीं होंगे तो छिपकली आ ही नहीं सकती। तो बस इस तरह से हमने इनको गांठ लगा ली है। अब जो हमारे पास नीम की पत्ती का ये बचा हुआ है इसका क्या उपयोग करेंगे, इसको सुखा लेंगे और सुखाने के बाद एक कटोरी में कोयला जलाएंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा चुटकी भर डाल दीजिएगा, इसका धुआं कर दीजिएगा तो आपके घर में मच्छर बिल्कुल नहीं आएंगे। अब जो कपड़े में हमने गांठें लगा के रखी हैं तो इनको हमें उस जगह पर रखना है जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर कीड़े मकोड़े हैं या फिर छिपकली हैं या फिर चूहे हैं, तो इनकी स्मेल से वो भाग जाएंगे। और जिस कपड़े में हमने इसको बांध के रखा है तो इस कपड़े में कम से कम 2-3 महीने इसमें स्मेल आती रहेगी। तो इसे आप इसी तरह से रखा रहने दें। जब तक इसमें स्मेल आती रहेगी तब तक आपके घर में कीड़े मकोड़े प्रवेश बिल्कुल नहीं करेंगे। अब ऑयल ठंडा हो गया है तो ऑयल को इस तरह से छान लेंगे और देखिए ये पूरी तरह से नीम के पत्ते और जो हमने इसमें मसाले डाले थे वो पूरी तरह से जल चुके हैं।
अब इस तरह की आपको ढक्कन वाली डिब्बी ले लेनी है। तो ये स्टील की डिब्बी मेरे पास है, आपके पास कांच की हो तो कांच की ले लीजिएगा। बस उसका ढक्कन जो है वो प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। अब एक पेंचकस लेंगे और इसमें इस तरह से छेद कर लेंगे। देखिए इस तरह से ऊपर से ठोकेंगे तो इसमें आसानी से छेद हो जाएगा। ये हो गया। तो अब हम डिब्बी में भर लेंगे तेल जो हमने बना करके रखा है, इसको डिब्बी में भर लेना है। अब जो हमारा ढक्कन है तो इसमें हम डालेंगे डोरी। तो ये कॉटन की डोरी है, इसे हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास इस तरह की कॉटन की डोरी ना हो तो फिर आप कॉटन का कपड़ा लें, उसको लंबाई में काट लीजिए और इसी तरह से डाल लीजिएगा। या फिर कॉटन वाला जो कलावा है उसको भी आप डाल सकते हैं इसी तरह से। और इसको थोड़ा सा बड़ा है तो इसे काट देते हैं। अब इसे ऑयल में इस तरह से डुबा देंगे और अच्छे से पूरी बाती को ऑयल में अच्छे से भिगो देंगे और ढक्कन लगा देंगे। अब ये पुराने ज़माने की हमारी कुप्पी बन करके तैयार हो चुकी है। तो अब हम माचिस से इसको जला देंगे और 10-15 मिनट के लिए कमरे को बंद कर देंगे। तो फिर इसमें जो धुआं निकलेगा, जो स्मेल निकलेगी, उसकी वजह से जो भी कीट पतंगे होंगे वो सारे बाहर निकल जाएंगे और बाहर से अंदर आएंगे नहीं। 10-15 मिनट तक इसे इस तरह से जलने दीजिएगा। 10-15 मिनट के बाद इसको बंद कर देना है। हर रोज़ रात को आपको 10-15 मिनट इसे ज़रूर जलाना है। 10-15 मिनट अगर आप रोज़ जलाएंगे तो कम से कम 2-3 महीने इतना ऑयल आपके पास चल जाएगा। तो है ना कितने आसान ये घरेलू नुस्खे। उम्मीद है ये घरेलू नुस्खे आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।